अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के कौन से बेसिक रूल्स हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं इस सीरीज़ की, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट है। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको बेसिक पता चल जाए। तो आज हम इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो हम सीखेंगे। तो रूल बताने से पहले मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। टेल्स मी ही टेल्स मी दैट electrons electrons revolve around द न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो ये किस में है? ये इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। तो अब हम इसको डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे ही सेज टू मी, उसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास, electrons revolve around the nucleus। electrons revolve around the nucleus। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हम क्लोज कर देंगे। ये अब हमारे पास सेंटेंस है। ये किसका है? ये डायरेक्ट का है। ठीक है, ये डायरेक्ट का हमने बना लिया। अब देखें इसमें कौन से रूल हैं जो बेसिक हैं। उसमें से पहला रूल ये है कि जब भी हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, तो हमने ये जो दैट है, इस दैट को हमने रिप्लेस कर देना है कोमा में। यानी दैट को रिप्लेस कर देंगे कोमा में। ठीक है, अब होता यह है कि इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से अलग करने के लिए जब डायरेक्ट बनाते हैं तो बीच में कोमा लगा देते हैं। तो हमने कोमा हटा देना है। पहला तो ये रूल हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि जो दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है ये इन्वर्टेड कोमास में आएगा। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। ये दूसरा रूल हो गया कि ये इन्वर्टेड कोमास में आएगा। और तीसरा जो है वो ये है कि जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, ये पहला लेटर कैपिटल होगा, इसलिए कि यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आपको पता है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और चौथा रूल ये है चौथा रूल ये होगा कि अगर फर्स्ट पार्ट में यहाँ आ जाता है टेल्स, अगर यहाँ टेल्स आ जाता है, तो टेल्स के बाद क्या होता है कि उसके बाद कोई ना कोई यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ मी आया हुआ है, तो ये टेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेज टू में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेज टू में। सही है। इसी तरीके से जो टोल्ड है, यानी जिस फॉर्म में टेल्स होगा उसी फॉर्म में आपको सेज टू लिखना है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सेड टू में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेड टू में। इसी तरीके से अगर आ जाए टेलिंग, तो टेलिंग कन्वर्ट हो जाएगा सेइंग टू में। ठीक है, सेइंग टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से टेल आ जाए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप इनका ख्याल रखें अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। अब बोर्ड में सवाल आ जाते हैं, कभी कभार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है और कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर इसके अंदर ये टेल्स लिखा हुआ है, अगर यहाँ से आ जाता है, तो
से जो है ये किस में रहेगा, से में ही रहेगा, ठीक है, से में रहेगा, सेड में रहेगा, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको यानी कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपने से को से लिखना है और सेड को सेड लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद रूल्स पढ़ेंगे।